जिंदगी में क्यों सोचे कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहना है, हमें मंजिल मिले या ना मिले, हमें मंजिल मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पश्चिम बंगाल बंग बोर्ड के हिंदी विषय को। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण मैं कराऊंगा। तो चलिए स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी। पे मैंने लिखा हूं आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 पश्चिम बंग बोर्ड का हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम, यानी हमारे कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है इसका मैंने पाठ्यक्रम लिखा हूं। हमें हिंदी व्याकरण में मात्र 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, 1 नंबर हमारा कारक लिखा, 2 नंबर वाक्य, 3 नंबर वाच्य और 4 नंबर समास। ये जो हमारा पाठ्यक्रम है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखा हूँ पिछले 4 साल के पेपरों में प्रत्येक साल ये हिंदी व्याकरण से लगभग 15 से 16 मार्क्स आए हैं। जो मैं लिखा हूँ 15 से 16 नंबर जरूर से जरूर हमेशा हर एग्जाम में आया है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो हम हिंदी व्याकरण को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा जो आपका हिंदी व्याकरण हो रहा है, हिंदी व्याकरण तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो है ही, साथ ही साथ हमारे पश्चिम बंग बोर्ड से कुछ इंग्लिश मीडियम भी स्कूल होते हैं जिसमें एक द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है। तो वो भी जो स्टूडेंट है इस पाठ्यक्रम को कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ जरूर होगा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ हो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पश्चिम बंग बोर्ड के छात्र हैं, पढ़ते हैं, क्लास 10 में हैं, तो आप इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी मदद करने वाला हूं। मैं इसके पहले मैथ का 2 चैप्टर सोल्व करा चुका हूं। एक हमारा चैप्टर बेलन है, दूसरा चैप्टर हमारा गोलक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कारक के बारे में। आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ। ये खास बात ये है कि आप हिंदी पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में व्याकरण और कारक को पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपका स्पेलिंग, माने आपकी जो मात्राएं होगी वो सही होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा या आपको मैं यही बोलूंगा कि आप जब भी बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने बोर्ड पे जिस तरह से अक्षरों को लिखा हूं, जिस तरह से मात्राओं को लिखा हूं, आप वही लिखिएगा, ठीक है। और बुक पढ़ते समय भी आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है, उसकी मात्राएं कैसे लिखी गई है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि हिंदी में कम नंबर आने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है आपका मात्राओं का गलत होना, आप शब्दों को गलत लिखते हो। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि नंबर कैसे कम आता है हिंदी में, ठीक है। आज अभी हम अपने जो कारक लिखा हूं और कारक के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कारक किसे कहते हैं। देखिए मैंने लिखा हूं कारक, तो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप
आप मात्राओं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कॉपी में नोट डाउन करते समय, उतारते समय आप देख देखकर अच्छे से मात्राओं को उतारिएगा, गलत मात्रा नहीं लिखिएगा। ये मेरा खास चेतावनी है आप सभी छात्रों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, देखिए शब्दों के ऊपर यहां पर मैंने एक बिंदी लगाया, ये आपको देखना है, इस बिंदु को जरूर लिखना है। ये आप छोड़ दोगे ये मैं जानता हूं, इस बिंदु को लगाना है। अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध, संबंध में देखिए मैंने 2 बिंदु लगाया ऊपर में, इसको आपको जरूर उतारना है, नहीं तो आप एग्जाम में तो लिखोगे, गलत मात्राओं को लिखोगे, गलत शब्दों को लिखोगे तो आपका नंबर इसी तरह कम हो जाएगा। तो आपको मात्रा विशेष रूप से ध्यान देना होगा और इसको अभ्यास करना होगा सही लिखने का। संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों यानी खास कर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है कि राम ने रावण को मारा। यहां पर आप देख रहे हैं कि राम और रावण 2 जो है संज्ञा शब्द है और इनका आपस में संबंध भी है, लेकिन ये खास तौर पे एक इसमें जो क्रिया शब्द है, क्रिया यानी मारा, इससे संबंधित है। जैसे अगर इस पर आप प्रश्न बनाते हैं कि रावण को किसने मारा, तो आपका उत्तर क्या आएगा, राम ने। राम ने किसको मारा, तो आपका उत्तर क्या आएगा, रावण। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कारक कैसा, एक कारक किसे कहते हैं, कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जिसका संबंध अन्य शब्दों यानी खास कर क्रिया से होता है, उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, और कारक का जो उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से आपस में संबंधित होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वो आपस में कैसे संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखो। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कारक के जो होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होता है। अब चलिए इसका नाम देख लेते हैं, आप इसे कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। देखिए पहला नाम क्या है, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8 संबोधन कारक। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है और आपको अभी बताया है। ठीक है, आज मैं इतना ही वीडियो बना पाऊंगा क्योंकि कुछ वजह से मैं आगे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ समस्याएं हो रही है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि इस जो कारक का मैंने 8 भेद लिखा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप कारक के जो 8 भेद लिखवाए हैं उसकी विस्तृत जानकारी भी हमें जरूर दीजिए, तो मैं जरूर आपको अगला वीडियो में इसे बता दूंगा। हाँ, तो मैंने कुछ खास बिंदुओं को बताया कि आप हिंदी लिखते समय या पढ़ते समय खास तौर पे शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और कौन सा शब्द की मात्राएं कैसी लिखी गई है इस पर आप अपना विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काफी ही कठिन होते हैं लिखने और पढ़ने में, तो आप उस तरह के शब्दों को अपना एक अलग कॉपी में लिख कर उसे खास तौर पे देखिएगा, खास तौर पे उसे याद कीजिएगा कि उसे परीक्षा के समय हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए बोलूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर चांद चंद्र बिंदु लगा होता है, वो शब्द जो होते हैं जब आप बुक को पढ़िएगा तो जहां पर भी इस तरह के शब्द दिखे जिनके ऊपर चांद या चंद्र बिंदु लगा होता है, आप उसे एक अलग कॉपी पे जरूर
उतार लीजिए और उसे देखिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर चांद या चंद्रबिंदु होता है, और उसको अपने दिमाग में याद करके रखने का कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी वो शब्द आपको लिखने को आए और आप सही लिखो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताया कि हिंदी लिखते समय आपको खास तौर पे आपकी मात्राओं पे ध्यान देना होगा, तभी जाकर एग्जाम में आपका नंबर अच्छा आएगा। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये जो आपने 8 भेद लिखा है, इस 8 भेदों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।